चीज़ों को वो अच्छी तरह समझने के लिए तैयार है, तो हमारे लिए वहाँ पैसा कभी मैटर नहीं करता। ये आप समझ लीजिए, हमारे लिए पैसा मैटर नहीं करता है। हमको बहुत ज़्यादा अरबपति खरबपति बननी नहीं है, हमको बहुत चाहत नहीं है अरबपति खरबपति बन के और हमको बहुत बड़ा आदमी बनना है। हमको मतलब लाइफ को इतना तो हमको पता है कि भाई आए ना कुछ लेके आ जाना भी कुछ नहीं लेके, तो कम से कम गरीबों कर दे। कभी कभी ऊपर वाला चाहते कि नाला भी आपका नाम से बन जाए। बात करना चाहिए कि जब पब्लिक ये समझ रही है कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है, और दुनिया में हमको नहीं लगता कि कोई डॉक्टर भूखा मरता हो। वो तो अपने जनरेशन में इतना कमा लेता है कि 3 जनरेशन खाने के लायक हो जाए। कोई भी डॉक्टर अगर किसी भी लेवल पे हो, तो पहले तो ये चीज़ों को दिमाग में अपने आप को कंसेप्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है कि भूखे मरने वाले नहीं है, 3 जनरेशन के लिए करके जाएंगे, समाज में इज्जत पा के जाएंगे, और समाज हमको कहता है कि भगवान का दूसरा व्यवस्था रखें। आज जैसे मैं एंट्री इस हॉस्पिटल में किया हूँ तो देख कर एकदम बाहर वाला फीलिंग, जैसे मेदांता वगैरह होता है पटना में देखे और बड़े बड़े शहर में जैसे हॉस्पिटल होता है, उस तरह का फैसिलिटी आपके पास उपलब्ध है। मगर ये हमारा जो चंपारण है छोटा शहर है और यहाँ गरीबों का बस्ती ज़्यादा है, मतलब गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं। अब बीमारी जो होता है गरीब और धनी देख कर नहीं होता है। अगर गरीब आदमी को कोई मतलब स्टोन जैसे समस्या हो या कोई भी समस्या है आपके पास अगर आ जाए, पैसा उसके पास कम हो, तो उसका इलाज कैसे आप कीजिएगा? अब हम पहले बिल्डिंग के बारे में बताएं। ये बिल्डिंग कोई एक दिन में नहीं बना हुआ, बहुत सालों से बना हुआ, अभी बनी रहा है। दूसरा चीज़, ये बिल्डिंग में बहुत दिमाग लगे हुए हैं, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहा मेरे ससुर जी का, जो प्रोफेसर नूर आलम साहब हैं। वो बहुत ही स्कॉलर आदमी, और ये RLSY में प्रोफेसर हैं, और ये प्रोफेसर थे, अभी रिटायर हो गए हैं। बहुत ही स्कॉलर, हाईली स्कॉलर, मतलब समझिए कि जो उनको जानते हो तो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, मेरे हिसाब से चंपारण का वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन है उनके पास। तो उनका पूरा कंसेप्ट है। मैं यहाँ पे जितना मतलब मेरा कंसेप्ट है, लेकिन मैक्सिमम कंसेप्ट उनका है। बाकी इससे जुड़े हुए इंजीनियर और जो एक्सेसरी जो इनको एसोसिएटेड लोग हैं उनका है। और जो आपको पहले ही बताया कि भाई हम लोगों का ये समझिए कि कर्म भूमि है, तो कर्म भूमि को अच्छा होना जरूरी है। बिल्कुल। चंपारण का डेवलपमेंट कैसे होगा जब कुछ चीज़ें इस तरह बेटर चीज़ें सिर्फ सरकारें पे क्यों भरोसा, क्यों सरकारी बनवा के दे? भाई अपना भी है तो आपको भी दिमाग लगाइए, अपना मेहनत कीजिए, तभी ना चीज़ें डेवलप होंगी। ये तो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। दूसरा चीज़ है कि अगर मरीज को लेकर हम लोग बात करते हैं, गरीब पेशेंट, देखिए एक्चुअल में अब मेडिकल लाइन बहुत कॉस्टली हो गया, इससे बहुत लोग अटैच हैं। अभी इस हॉस्पिटल में 65 स्टाफ हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत एनेस्थीसिया से लेकर टीम है, चीज़ें कॉस्टली हो गई। लेकिन ठीक है, बिहार में गरीबी है, चंपारण में भी गरीबी है। हमने बहुत सारे लेवल पे हमने गरीब लोगों के लिए हेल्प करने के लिए अपनी तरफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे सिस्टम बना रखे हैं इस हॉस्पिटल में, और चीज़ें हम और भी डेवलप कर रहे हैं। जैसे कि कोई गरीब पेशेंट हो और हमारे हॉस्पिटल में इंटर मार ले और उसको हम ठीक कर सकें, पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ है वो इलाज करवाने के लिए आया, वो चीज़ों को समझता हो, हर प्रो एंड कॉन्स को समझता है, कि कॉम्प्लिकेशन समझता हो, चीज़ों को वो अच्छी तरह समझने के लिए तैयार है, तो हमारे लिए वहाँ पैसा कभी मैटर नहीं करता। ये आप समझ लीजिए, हमारे लिए पैसा मैटर नहीं करता है। ये आप समझ लीजिए, हमारे लिए पैसा मैटर नहीं करता है। जब हम इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, यंग आदमी 35-36 साल एज है, मेरा क्या है, मैं कोई पैसा देकर तो पढ़ के आया नहीं हूँ, तो मुझे लोन सधाना है। हॉस्पिटल में लोन है, ठीक है, सदेगा, भगवान सदाता रहेगा, ऊपर वाला सदाता रहेगा। लेकिन उसके लिए अगर हमसे वो ठीक हो सकता है, मेरे फील्ड से रिलेटेड हो, तो उसको कभी हम भगाते नहीं है। बजाते कि वो उसके बहुत सारे चीज़ें हैं, उसको असेस करना पड़ता है, क्योंकि मेडिकल लाइन है, बहुत सारा ग्रे जोन है। आपको पता नहीं है कि कोई भी ऑपरेशन या कोई भी मेडिसिन का 100% रिजल्ट नहीं आता है। कोई भी इन्वेस्टिगेशन ये नहीं करता कि 100% इसको डिटेक्ट कर पाएंगे। कोई भी दवाई किसके साथ क्या कर ले कुछ पता नहीं है। अगर मरीज होशियार है, समझने तैयार है, तो ये क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है, हर लोगों को टारगेटेड रहता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, आप डायरेक्टली आप इन्वॉल्व हो जाइएगा, प्रॉब्लम होने लगता है।
तो वो सब देखते हुए हम करते हैं, मरीज को लिए करते हैं। तीसरा चीज है कि हम आयुष्मान व्यवस्था जो गवर्नमेंट की तरफ है उसके लिए पूरी तरह लगे हुए हैं। आयुष्मान के लिए हम पूरा रिक्वेस्ट लगे हुए हैं, जो उससे जो भी उसके ऑफिसर हैं कि भाई हमको आयुष्मान जल्दी से दे दिया जाए। अच्छा, अभी मतलब चल रहा है, चलो उसमें प्रोसेसिंग होता है कि जल्दी से दे दिया जाए, कि कम से कम महीना में कुछ तो ऑपरेशन लोगों को, गरीब लोगों को, जो हमको बेसिकली हमको बहुत ज्यादा अरबपति खरबपति बननी नहीं है, हमको बहुत चाहत नहीं है अरबपति खरबपति बन के, और हमको बहुत बड़ा आदमी बनना है। हमको मतलब लाइफ को इतना तो हमको पता है कि भाई आए ना कुछ लेके, जाना भी कुछ नहीं लेके, तो कम से कम करके कम से कम गरीबों कर दे। कभी कभी ऊपर वाला चाहते कि नाला भी आपका नाम से बन जाए। बाद समय लोग तो चौक चौराहा शहर नाम से होता है, लेकिन नाला ही नाम से बन जाए, लोग कम से कम सदियों तक याद रखें। हमारा कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि हमको अरबपति खरबपति बनना है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, खर्च है, सिस्टम मेंटेन करना, इसके लिए हमको पैसा लेना पड़ता है, और ओबियसली पूरा दुनिया में पैसा होता है। यही सब व्यवस्था बनाया गया है कि भाई सब लोग खुश रहें, अपना सर्विस दें, और सर्विस को लोग एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस भी हम बहुत मेहनत करते हैं। जो सामने पीछे आप देखते होंगे ये सब पिक्चर वगैरह, मरीज को बहुत काउंसलिंग, ये सब पिक्चर वगैरह सब हर चीज़ काउंसलिंग करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि आप आइए चाचा आपका ऑपरेशन करना है, प्रोस्टेट का, जाइए भर्ती हो जाइए, आप इतना पैसा जमा कर दीजिए, ये नहीं रहता हमारे यहाँ। हम पूरा उसका ट्रेनिंग देते हैं, पूरा हर चीज़ एजुकेट करते हैं, और उसके बाद में उनको आदमी ट्रीट करता है। अगर सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको बताता है कि भाई इसका रिजल्ट चाचा इतना ही आएगा, आप एक्सेप्ट करना चाहें तो एक्सेप्ट करिए, और नहीं कर सकते तो आप कहीं और भी राय ले लीजिए। आप और भी किसी यूरोलॉजिस्ट की, वो वेल ट्रेंड की जो इस फील्ड से के बहुत अच्छे माहिर हैं, उनसे राय ले लीजिए। आपका उसके बाद आपका विचार और आपका जो बात विचार है अजब, मतलब और डॉक्टरों से अलग जरूर है। मार्केट में जो एक मरीजों का शोषण होता है, जैसे जांच होता है, एक्सरे होता है, बहुत सारा ट्रीटमेंट जो होता है, डॉक्टर के जो स्टाफ होते हैं वो शोषण करते हैं ना। तो इस पे आप क्या कहिएगा डॉक्टर और डॉक्टर लोग क्या राय देना चाहिए? हम इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहिए कि जब पब्लिक ये समझ रही है कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है, जी जी, और दुनिया में हमको नहीं लगता कि कोई डॉक्टर भूखा मरता हो। वो तो अपने जनरेशन में इतना कमा लेता है कि 3 जनरेशन खाने के लायक हो जाए। कोई भी डॉक्टर अगर किसी भी लेवल पे हो, तो पहले तो ये चीज़ों को दिमाग में अपने आप को कंसेप्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है कि भूखे मरने वाले नहीं है, 3 जनरेशन के लिए करके जाएंगे, समाज में इज्जत पा के जाएंगे, और समाज हमको कहता है कि भगवान का दूसरा रूप। ठीक है, वैसे तो दूसरा रूप हम लोग नहीं है, कहने की बात है, लेकिन फिर भी लेकिन अब इसमें क्या है कि हमको जो लगता है कि जिसको डॉक्टर बनना है वो फुली डेडिकेटेड डॉक्टर बने, अपना तन मन धन को त्याग दे दे डॉक्टरी लाइन के लिए। अगर बनना है डॉक्टर तो टाइम पास बनना है तो 10 को काम और साथ में करें, बात समझ रहे ना। दूसरा चीज है कि आपको सिस्टम को उतने काम कीजिए जिसको आप कंट्रोल कर सकें। आप सिस्टम को अपने कंट्रोल में कीजिए, अपने कंट्रोल में रखिए, चीज़ों को वेल ऑर्गेनाइज कीजिए, सिस्टम बनाइए, टीम बनाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई मरीज का शोषण नहीं होगा। अब मान लीजिए किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, मेरे पास आए, या किसी को ब्रेन का प्रॉब्लम है, किसी के पास जो ब्रेन के स्पेशलिस्ट, जो वो मरीज ब्रेन के स्पेशलिस्ट आएगा, टू द पॉइंट उसका जांच करेगा, टू द पॉइंट उसको ट्रीटमेंट करेगा। मरीज अगर हार्ट का मरीज तो हार्ट के डॉक्टर के पास जाए, या हार्ट के जिसका नॉलेज अच्छा उसके पास जाए, तो उसको टू द पॉइंट जांच करेगा, तो आपका शोषण नहीं होगा। अब यहाँ पे बनता है क्या है कि थोड़ा सा एजुकेशन की कमी। डॉक्टर नाम से नहीं हो जाता है, डॉक्टर नाम के साथ में अब हो गया स्पेशलाइजेशन हो गया। आप जनरल फिजिशियन हैं, फैमिली मेडिसिन वाले हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, आई को स्पेशलिस्ट हैं, आप जनरल सर्जन हैं, आप सुपर स्पेशलिस्ट हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में। अब मरीज को ये समझना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि आप मान लीजिए यहाँ से दिल्ली जाना है, तो आप दिल्ली चले जाइए, डायरेक्ट ट्रेन पकड़िए, दिल्ली की ट्रेन पकड़िए। अब आप उल्टा कलकत्ता का ट्रेन पकड़िए, कलकत्ता भोपाल जाइए, भोपाल तो वहाँ जाके दिल्ली कहाँ है तो दिल्ली की ट्रेन पकड़िए। आप दिल्ली तो ऐसे ही पहुँच रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत डेवलप करनी जरूरत है। ये चीज़ें नहीं होने की वजह से ये चीज़ें प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन आप लोगों को बता रहा हूँ, आप मीडिया भाई लोगों का इसमें बहुत बड़ा रोल होना चाहिए कि मरीज लोगों को देखिए। हमारे हॉस्पिटल बनता था, आपके घर बनता होगा, किसी को बनता, दिन भर मरीज काम हुआ, मजदूर काम करता है, उसको 500 रुपये मिलता है। हम लोग ओपीडी फी 500 रुपये हमारा, वो 500 रुपये तो देखा हमारा मुंह देखेगा,
फिर उसके बाद हम जांच लिखेंगे, दवाई लिखेंगे, हाबी जाबी जो होगा। तो वो बेचारा क्या सुबह 8 बजे से रात को शाम के 6 बजे तक मेहनत करके 500 रुपये कमा रहा है, और वो हमारा मुंह देखने के लिए 500 रुपये देखा है। तो उसको बेचारे को एजुकेट करना बहुत जरूरी है कि भाई चीज़ों को समझिए। जी। आपको फिजिशियन का प्रॉब्लम है, अच्छे फिजिशियन के पास जाइए। आँख का प्रॉब्लम, आँख के डॉक्टर के पास जाइए। गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम, गायनिकोलॉजी डॉक्टर के पास जाइए। सर्जरी का प्रॉब्लम, मतलब सर्जिकल लोगों को जाइए। जागरूक होना एकदम पड़ेगा जागरूक होना पड़ेगा। आप सिस्टम को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, आप ट्रेन को ब्लेम नहीं कर सकते, काहे कलकत्ता गया, काहे भोपाल गया, काहे वो गया। आप ट्रेन को ब्लेम मत कीजिए। ट्रेन तो यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली भी जाती है।